ले जाना, कितने भी अच्छे लोगों को जो कबो पियत ना हो में बेउ बरात में पिए जाए। और उन जगह भैया जब बता तुमने काई पी तो मैंने के शब्द का रहा, अरे कोई नहीं रोज मौज में तो चल जाता, रोज मौज में तो चल जाता। कहने का अभिप्राय एक विद्वान लिखता है, ध्यान रखना, जंगल मोर के बिना और जेल चोर के बिना भैया सुनी है बराती दारू खोर के बिना। जंगल में जो मोर ना हो मोर तो जंगल अच्छो नहीं लगा, और जेल में जो चोर ना हो तो जेल शोभा नहीं दे, और बरात में दारू खोर ना हो तो बरात शोभा नहीं दे। हाँ जंगल मोर के बिना जेल चोर के बिना भैया सुनी है बराती दारू खोर के बिना। चुनरी कोट बिन दूल्हा कोट बिना, अरे न्याय कोट बिन चुनरी कोट बिन दूल्हा कोट बिना, सास बहू के पची न भोजन भैया, एक सास बहू के पची न भोजन, जंगल जंगल मोर के बिना जेल चोर के बिना भैया सुनी है बराती दारू खोर के बिना। कहा जाता है जो कोर्ट में न्याय ना होवे कल कोर्ट शोभा नहीं दे, और दूल्हा जो बारात में कोट पैंट न पहने तो दूल्हा शोभा नहीं दे, और घर में जो सास बहू की लड़ाई न होवे तो घर में शोभा नहीं दे। कहने का अभिप्राय भोले बाबा ने बारात तैयार करी, भूत प्रेतों की बारात चली, चल करके महाराज आज भोले बाबा दूल्हा बने, और दूल्हा बन करके नंदी पर सवार हुए। आगे आगे देवता चलने लगे, बीच में भूत प्रेत चलने लगे, सबसे पीछे महाराज बैठे हुए हैं नंदी पर सवार भोले बाबा चलने लगे। बारात आगे बढ़ी और हिमाचलपुरी के लिए बारात जा रही है। कैसे जा रही है? अरे धीरे 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 और जा रही है भोले की बरतिया, धीरे 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 जा रही है भोले की बरतिया। धीरे 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 जा रही है भोले की बरतिया, धीरे 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 जा रही है भोले की बरतिया। भोले बाबा की बारात चली, चल करके हिमाचल नगरी में जो बारात पहुंची तो कहा जाता है जब गांव में गौ बिटिया की बारात आत तो सबसे पहले बारात देखने काजे गांव के छोटे छोटे बच्चे भागते। हाँ तो महाराज गांव के बच्चे भागते, तो ऐसे ही जो भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची सो महाराज गांव के बच्चन ने देखी कि बारात आई गई, सो सब बच्चा महाराज एक दूसरे से कहने लगे, ओ भैया गिरिजा बुआ की बारात आई गई, कोई कहे गिरिजा जिज्जी की बारात आई गई, चलो चल के दूल्हा देखे आए।
तो महाराज जो लड़का बच्चा भाग के जो बारात के पास पहुंचे तो आगे आगे देवता आते, तो देवता वैसे सुंदर होत लेकिन जनाई जानते बारात में भूत प्रेत। तो महाराज आगे जो देवताओं को देखो, बच्चा कहने लगे भैया बारात तो बड़ी सुंदर आई, देख तो कितने निके निके लोग आए। हाँ, अब एक दूसरे से कहने लगे भैया बारात ना देख, तू देख दूल्हा का दूल्हा। तो जो दूल्हा देखबे काजी और आगे बढ़े, तो दूल्हा तो महाराज भूल गए। जो भूत प्रेतन को देखो तो भूत प्रेत हाहाकार मचाए रहे थे, तो सब बच्चा भाग पड़े और भाग करके अपने अपने घर में घुस गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। माँ बाप ने पूछा क्या बात है, रोए काहे को रहे, बारात देखे आए? बच्चा कहने लगे मैया बारात तो देखने गए, लेकिन बारात में दूल्हा थोड़ी ना हो। तो मैया बारात में भूत आए, भूत जोते बचन के भूत आए। मैया बोली कैसी बातें कर रहे हो, तो पागल है गो? अरे कभी सपनों देख लो वही है। बच्चा बोले न मानो तो देखे आओ जाओ। सो बेव गई देखन और ने भूत प्रेत देखे उल्टे ही पाए बाजी आए, सबने दरवाजा और बंद कर ले, अब कोई बाहर ने घर के नहीं आओ। देवता भोले बाबा से कहने लगे का हमने तुमसे कही थी कि इन भूतन को न लिवाई जाओ, अब तुम सम्मान कोई करियो का, कोई घर में तो बाहर उन्होंने नहीं घर रहो, अब ये ठाड़े रहो दूल्हा बने, अब किनके संग ब्याह करियो। अब तो हिमाचलों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि भोले बाबा को सम्मान करियो। महाराज दो चार बुजुर्ग रहे, बुजुर्ग तो महाराज उन्होंने हिमाचल से कहा कि हे हिमाचल ऐसा करो कि अब बारात तो तुम्हारे दरवाजे पर आई है, और अगर बारात को तुम सम्मान नहीं करियो तो बारात लौट जाइए तो तुम्हारा भी अपमान होगा। इसीलिए ऐसा करो कि बारात को सम्मान करवो तो बहुत जरूरी। अच्छा एक बात बताएं, क्या बुजुर्गों के अंदर महाराज बुद्धि बहुत होती है। ये बात हमने प्रैक्टिकल करके देखी है कि बुजुर्गों के अंदर बहुत बुद्धि होती है। आजकल के लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। आजकल के लोग जो नौजवान पीढ़ी होती है ना, वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, लेकिन मेरी समझ में सबसे ज्यादा ज्ञान बुजुर्गों को ही होता है। समय कम है, एक बात याद आ रही थी, बताओ तो बताए थे। समय कुछ ज्यादा हो रहा है, माताएं जकाती करे तो कथाई में बिलमोए रात हमारी रोटी सब्जी को करिए। कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो तो हम बनवाए दिए चले। ठीक, एक समय की बात देखो, हम एक प्रमाण दे आपको कि बुजुर्गों के अंदर कितनी अकल होती है। बड़े ध्यान से सुनना। एक समय की बात के गांव में से एक लड़का की बारात गई, ध्यान से सुन लेना। गांव में से एक लड़का की बारात गई, तो महाराज जब बारात जा रही थी तो लड़की वालों की तरफ से ये फरमाइश थी, ये मांग थी कि लड़की के बाप ने लड़का से कही, क्या कहा? लड़की के बाप ने लड़का से कहा कि सुनो, तुम बारात लेके आइयो खूब, लेकिन तुम्हारी बारात में एक बूढ़ो ना आ जाए, तो बारात लेके आइयो। तो लड़का ने महाराज वो बात स्वीकार कर ली, और जब बात स्वीकार कर ली तो लड़के ने कहा ठीक ऐसा ही होगा, हम काऊ बूढ़े को लेके नहीं आई है, जितनी बारात आई है सो सब नहीं खेल के आई है। अब बात स्वीकार कर ली, अब बारात तैयार भाई जाए काजी। नकरोसी निखरन लगी महाराज, जो नकरोसी निखरन लगी, लड़का तैयार हो, बारात गाड़ी घोड़ा सवाई है। लड़का को जो नाना रहे सो बिगड़ियो। लड़का के नाना ने कही सुनो, बारात लेके तो तुम खूब जाए रहे, लेकिन बारात में चलिए तो हम जरूर। लड़का कान लो, सुनो नाना जी, हमें एक बार बहू ले आन दो और बहू घरे आ जाए, फिर मेरी ससुराल में तुम परे रहियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाना जी आज तुम ना जाओ, अगर आज तुम मेरे संगे चले गए तो प्यार नहीं हुई है। नाना जी ने जवाब दिया मान ही नहीं सकत, तुम हमें कैसे ले चलो, लेकिन हम जाइए जरूर। अब नाना ने जब जिदई पकड़ ली तो लड़का ने पहली बात तो सब नए को इकट्ठो करो, बुजुर्गों को एक को भी इकट्ठा नहीं किया। अब लड़का को जब नाना बिगड़ियो तो लड़का कहने लगा अपने नाना से, सुनो नाना, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे संगे चलो खूब, लेकिन तुम मेरे संगे नहीं जाओ, गाड़ी की डिग्गी में जाइयो, गाड़ी की डिग्गी में जाइयो। नाना बोले बिल्कुल, तू मुझे जहाँ बैठा देगा वहीं बैठे रहिए, लेकिन हम बारात में जरूर चलिए।
नाना को डिग्गी में डाल लो। जो गाड़ी की डिग्गी में नाना को डालो, बारात चलने लगी। चलते चलते लड़की वालों के यहाँ बारात पहुंची। जो बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची तो लड़की के बाप ने पहले तो जा चेक करो कि देखे कोई बुजुर्ग तो नहीं आओ। सो महाराज सोचो में कोई बुजुर्ग नहीं। अब जो बारात पहुंची मंडप के नीचे लड़का पहुंचो तो लड़की के बाप ने एक और बात कह दी। कौन सी बात? लड़की के बाप ने लड़का से कही सुनो, ब्याह करवे काजे तो तुम आइए, लेकिन मेरी एक और शर्त है। लड़का बोला क्या? लड़की को बाप बोलो कि मेरे पास के गांव में एक नदी बात है, नदी, और नदी में अगर तुम पानी की जगह दूध बहा दे तो हम अपनी बिटिया को ब्याह में संगे कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, लड़की के बाप ने शर्त लगाई क्या पास के गांव में नदी बात है और नदी में तुम पानी की जगह दूध बहा दे तुम ब्याह कर दी। अब बारात में सब महाराज नए नए लड़का रहे। अब ऐसा कैसे हो सकता कि पानी की जगह दूध बहा दे? नामुमकिन है। तो लड़का कहने लगा सुनो ससुर जी, एक शर्त तुमने रखी थी कि बुजुर्ग लेके ना आइयो, तुम कोई बूढ़ा व्यक्ति लेके नहीं आए। अब तुमने दूसरी शर्त रख दी, लेकिन अब जा शर्त हम पूरी नहीं कर पाई। अब तुम ब्याह कर दो अपनी बिटिया को। लड़की का बाप बोला ऐसे नहीं, पहले नदी में पानी की जगह दूध बहा तब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब लड़का सबके मुंह देखे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो महाराज अब लड़का कहने लगो कि चलो इन तो कोई योजना नहीं बताइए, डिग्गी में नन्ना डरी। तो पहले नाना से पूछे चले कि देखे क्या किया जाए। सो महाराज वो लड़का चुपके से गयो और जाए के गाड़ी की जो डिग्गी नेक खोली। सो महाराज से लड़का अपने नाना से कहने लगो नाना जी बहुत बड़ी आफत में पड़ी है। नाना कहने लगे क्या हुआ? लड़का बोला नाना जी आफत जा आई कि लड़की के बाप ने एक और शर्त रखी। नाना बोले क्या शर्त रखी? लड़का बोला नाना जी लड़की का बाप कह रहा है कि शादी तभी होगी जब नदी में पानी की जगह दूध बहा दे। तो नाना जी कहने लगे तो बहा दे हो जाए के दूध। तो महाराज लड़का बोला नाना जी अगर हम जानते होते तो तुम्हारे पास काहे को आते, तुम हमें कुछ योजना बताए दे। नाना बोले हम नहीं बताइए, हम तो डिग्गी में डरे, हम नहीं बताइए। लड़का बोला नाना जी एक बार बताए दो, सही बता हम आपको खूब सम्मान करें, लेकिन एक बार योजना बताए दो। नाना ने जवाब दिया सुनो, अगर लड़की का बाप ये कह रहा है कि नदी में पानी की जगह दूध तुम बहाओ तो तुम जाओ और जाए के लड़की के बाप से कह दो कि सुनो तुम पूरी नदी पानी से खाली करवा दो, हम दूध की नदी बहा देंगे। पानी खाली करवा दो, दूध की नदी हम बहा देंगे। तो महाराज लड़का पहुंचियो ससुर के पास जवाब दिया है ससुर जी क्या कह रहे हो कि हम पानी की जगह दूध बहा दे। सुनो तुम पूरी नदी खाली करवा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। ससुर जी समझ गए कि बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर आया है। कहने का अभिप्राय कि जहाँ बुजुर्ग नहीं होंगे बहुत काम भी नहीं होगा। आज बुजुर्गों ने हिमाचल से कहा कि हे हिमाचल भोले बाबा का सम्मान करो। हिमाचल आगे बढ़ करके भोले बाबा का सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में भोले बाबा मंडप पे आए। आने के बाद में बारोठी हुई। आने के बाद में जब गांव की जितनी माताएं थी सो भोले बाबा को देखने के लिए आई, तो भोले बाबा की ऐसी दशा के सांप बिच्छू लटके, हाथों में भी सांप लपटे। तो माताएं कहने लगी कि अब तो गिरजा को पार्वती को बूढ़ी कटी हो काई कि कहां जे बूढ़े से भोले बाबा और कहां फूल सी खिलने वाली पार्वती, इनकी तो शादी हो नहीं। हमें तो लगा टुकड़ा 2 महीना तक चलिए फिर तो खेल खत्म ही है। हाँ पार्वती ज्यादा दिन तक जिंदगी नहीं काट पाई। तो महाराज मैना ने पार्वती को समझाओ लली अब कछु नहीं बिगड़ गो, ब्याह मना कर दे। बोली पार्वती की मैया